हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जो है लास्ट लेसन के पार्ट थर्ड को लेकर आए हैं। हिंदी इसका एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप लोगों से जो है कहा जाता है कि इसको ध्यान से सुने और लेसन को समझने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dignity cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। उनमें से कोई यह नहीं जानता है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई यह नहीं जानता है दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, कि इस तरह से जो है ग्लास की भट्ठियों पर अत्यधिक ताप पर जहाँ हवा ना हो और प्रकाश का अंधेरा अधिक हो, नीरस कमरा हो, कोठरी हो, वहाँ पे काम करना ऐसे बच्चों के लिए अवैधानिक है, मतलब वो इलीगल है। इफ़ दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, यदि कानून लागू किया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, यदि कानून लागू किया जाए तो मुकेश और 20,000 बच्चों को गर्म भट्ठियों से, जहां वे दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आँखों की चमक को खो देते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, प्रायः अपनी आँखों की ज्योति को या आँखों की चमक को खो देते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. जैसे ही मुकेश स्वेच्छा से मुझे अपने घर ले गया, उसकी आंखें जो है प्रसन्नता से चमकने लगी। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he profoundly says is being rebuilt, यानी जैसे ही जो है मुकेश मुझे अपने घर ले गया, उसकी आंखें प्रसन्नता से चमकने लगी। उसने गर्व से कहा था कि उसके मकान का पुनर्निर्माण हो रहा है। रिबिल्ट मतलब होता है पुनर्निर्माण। उसके घर का जो है बड़े गर्व से उसने कहा कि उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes and remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. हम दुर्गंध देने वाली गलियों, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, यानी हम जो है दुर्गंध देने वाली गलियों से, लेन्स मतलब गलियां, स्टिंकिंग मतलब दुर्गंध देने वाली गलियां जो कूड़ा करकट से अवरुद्ध थी, यानी जहाँ पर जो है गार्बेज ही रखा हुआ था। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ठीक है, से होकर जा रहे थे। हम ऐसे मकानों के पास से गुजरे जिनकी दीवारें जो है क्या थी, टूटी हुई थी। क्रम्बलिंग वॉल्स यानी दीवारें जो है टूटी हुई थी। वॉबली डोर्स, उनके दरवाजे जो है
उनके दरवाजे डगमगा रहे थे, यानी खोलने पर ऐसा लगता था हिल जाते थे। नो विंडोज़, कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमल स्टेट, और वहाँ पर जो है पुरुषों के साथ यानी ह्यूमंस के साथ साथ यानी मनुष्यों के साथ साथ एनिमल्स भी यानी जानवर भी एक ही घर में रहते थे। यानी वह घर जो है पूरी तरह से भरा पड़ा था, जहाँ पर जानवर भी रहते थे और जो है मनुष्य भी एक साथ रहते थे, यानी मानव जातियाँ भी रहती थी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, उसी प्रकार यानी मुकेश एक ऐसे ही मकान के सामने रुका, मकान के दरवाजे के सामने रुका। बैंग से वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट, उसने अपने पैर से आगे पीछे डगमगाने वाले लोहे के दरवाजे को खोला। एंड पुशेस इट ओपन, यानी और उसे खोला। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, ठीक है, हमने एक अर्ध निर्मित कुटीर में प्रवेश किया। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, हमने एक अर्धनिर्मित कुटीर में या अर्धनिर्मित घर में प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में यानी मकान के एक हिस्से में थैच्ड विथ डेड ग्रास, यानी जो है सूखी घास का भूसा पड़ा हुआ था। इज ए फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स, इसके एक हिस्से में यानी मकान के एक हिस्से में जो है घास फूस पड़ा हुआ था। उस घास फूस का छप्पर पड़ा हुआ था, उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था, ठीक है, उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थीं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, भूमि पर एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी तस्तरियों में और कटी हुई सब्जियां रखी गई थी। चॉप्ड मतलब कटी हुई। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमज़ोर, फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर और पतली युवती पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्ड, उसने आँखों में अपने जो है धुएं को भरे हुए हमको देखकर मुस्कुराई, यानी उसकी आँख में जो है धुआं भरा हुआ था और जब हमें देखा तो मुस्कुराई। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की जो है पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बाबू, उसकी आयु ज़्यादा नहीं थी, बाबू नहीं बहू। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी लेकिन उसने जल्द ही परिवार के बहू का कार्यभार संभाल लिया था। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, यानी ऐसे परिवार में जहाँ पहले से ही 3 पुरुष रहते थे। हर हस्बैंड, उसका पति, मुकेश एंड देयर फादर, और इनके पिता, यानी 3 लोग रहते थे। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, जैसे ही उसके ससुर जी यानी उसके फादर इन लॉ कमरे में या घर में प्रवेश किए, सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, वह तुरंत ही जो है टूटे हुए दीवार के पीछे चली गई और उसने घूंघट को यानी साड़ी को अपने चेहरे के पास ले आई, यानी उसने जो है घूंघट कर लिया। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि
प्रथा, यानी जैसे कि प्रथा जो है चलती चली आ रही है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो बहुएं होती हैं वे बड़ों के सामने अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं या घूंघट करके रखती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished bangle maker. In this case the elder is an impoverished bangle maker. इसी प्रकरण में जो बड़ा पुरुष था एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था, यानी जो उसके ससुर जी थे वो जो है चूड़ी बनाने वाले थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, घोर वर्षों यानी वर्षों तक घोर परिश्रम करने के बाद पहले वह दर्जी था, उसके बाद चूड़ियाँ बनाने लगा। He has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. वह अपने मकान का पुनरुद्धार करने में असफल रहा। Send his 2 sons to school, तथा उसने अपने दोनों पुत्रों को भी स्कूल नहीं भेजा। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. चूड़ियाँ बनाने की कला जो वह जानता था, उसी कला को वह अपने बच्चों को सिखाना चाहता था। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यह उसका भाग्य, उसका कर्म है, उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो who has watched her own husband go blind, जिसने यानी उसकी दादी माँ ने चूड़ियों को जो है पॉलिश करते समय अपने हस्बैंड को उसकी आँखों को खोते हुए देखा था। यानी जो मुकेश की दादी थी उनके पति की आँख जो है चली गई थी जब वह चूड़ियों को पॉलिश कर रहे थे। कैन ए गॉड इवन lineage ever be broken? वह संकेत करती हैं कि क्या ईश्वर प्रदत्त वंश परंपरा को तोड़ सकता है। They have seen she implies, मतलब वह कहती हैं born in the caste of bangles maker, जो कि जो है चूड़ियाँ बनाने वाले कुल में पैदा हुई थी। They have seen nothing but bangles, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा था। In the house, in the yard, in every other house, यानी यहाँ तक कि अपने घर के अलावा अपने आसपास के क्षेत्रों में, अपने दूसरे घरों में। Every other yard, every street in फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में उन्होंने जो है चूड़ी बनाने वालों को ही देखा था। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shiny town. चूड़ियों की जो डंडा मुरी होती है, स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की डंडा मुरी चमकीली होती थी, सुनहरी, धान के हरे रंग की, शाही नीली, गुलाबी, बैगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से उत्पन्न सभी रंग की, गंदे हाथों में टीलों पर पड़ी रहती हैं। हाथ से चलाने वाली चौपहिया गाड़ियों पर ढेर लगी उस कस्बे
उस छोटे से कस्बे की तंग गलियों में नवयुवक धकेल कर ले जाते हैं। यानी वहाँ जो कस्बा बसा हुआ है फिरोजाबाद शहर में, वो बहुत ही तंग है। तंग मतलब बहुत ही जो है सकरा है, यानी वहाँ की गलियाँ बहुत सकरी हैं और वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है। और जो ठेला होता है जिसको ढकेल कर ले जाया जाता है, उस पे वहाँ के छोटे छोटे बच्चे चूड़ियों को रख कर ढकेल कर ले जाते थे। एंड इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps, shit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circles of bangles। और अंधेरी बैरक में, डार्क हटमेंट्स यानी बैरक यानी जो झोपड़ी बनी है उसमें, अंधेरी बैरक में तेल के दीपक जिनकी ज्वाला टिमटिमाती रहती है, उनसे दूसरी पंक्ति में लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, और रंगीन कांच के टुकड़ों को चूड़ियों के वृत्त में ढालते हैं, यानी चूड़ियों के आकार में जो है ढालते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। उनकी आँखें बाहर प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे की ज़्यादा अनुकूल हैं, यानी वे जो है बाहर कम ही जाते हैं और जो वहाँ का अंधेरा है जहाँ पे भट्ठियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे जो है उन्होंने अपने आप को जो है एडजस्ट कर लिया है, यानी वहाँ के मतलब माहौल में वे पूरी तरह से ढल गए हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। यही कारण है कि वे वयस्क होने से पहले ही अपनी आँखों के प्रकाश को या आँखों की ज्योति को खोज देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of a machine। सविता एक छोटी सी लड़की जो बहुत ही अरुचिकर यानी बहुत ही गंदा गुलाबी कपड़ा पहने हुए थी, गुलाबी वेशभूषा में थी, एक बुढ़िया के पास बैठी है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन, एक बुढ़िया के पास बैठी है। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़ों में टाका लगा रही है। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कांच के टुकड़ों में टाका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह जो है चलते हैं, यानी जिस तरह से मशीन चलती है उसी तरह से उसके हाथ चलते हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मैं यह सोचती हूँ, यानी लेखिका कहती है कि मैं यह सोचती हूँ, क्या वह चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिनको बनाने में वह सहायता कर रही है। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, विशेषकर जब वह शादी करके आती हैं उसके बाद जो है यह किसी भी भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रॉप्ड विथ ए रेड वेल, यह उस समय होता है जब अचानक उसके माथे पर जो है उसके माथे पर या उसका सिर लाल आवरण से सजाया जाता है। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, उसके हाथों पर जो है मेहंदी लगाई जाती है। एंड रेड बैंगल्स रॉड इनटू हर रिस्ट्स, और उसके हाथों में लाल कलर की या लाल रंग की चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाती है।
like the old woman beside her who became one many years ago, दूसरी महिलाओं की तरह जो उसके पास बैठी हुई थी कुछ समय पहले जो है वह दुल्हन बनी थी। यानी दूसरी औरत जो उसके पास बैठी हुई थी और वह बुढ़िया भी वह कुछ वर्ष पहले यानी जो है काफ़ी वर्ष पहले दुल्हन बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने अभी भी अपने हाथों में चूड़ी पहन रखी थी यानी पहन रखी है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में जो है अब ज्योति नहीं है, यानी उसकी आँखें जो है आँखों में ज्योति नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी से खाली आवाज़ में कहती है, यानी खुशी से मात्र वह एक आवाज़ में व्यक्त कर पाती है कि उसने पूरे जीवन में एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी वह बोलती है कि अपने पूरे जीवन भर में, यानी वह बुढ़िया कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार पेट भर भोजन नहीं किया। सी सेज इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, यानी वह खुशी से इस बात को कहती है। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, एट्स इंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट सी हैज़ रिएप्ड, वह अपने जीवन भर में जो है कभी भी पेट भर भोजन नहीं किया और वह कहती है कि वह उसके कर्मों का फल है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी सफ़ेद है कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मुझे एकमात्र उपलब्धि यह है कि मैंने अपने रहने के लिए और अपने परिवार के रहने के लिए एक मकान बना लिया है। तो स्टूडेंट आज के लिए ही इतना ही, उसके बाद आगे से जो है हम एक और पार्ट में इसको पढ़ेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहना है कि आप इसको ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। ओके, धन्यवाद।